आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे, हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 80 पैसे महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। जमात इस्लामी का हुकूमत पर अवामी मसाइल नजरअंदाज करने का इल्जाम। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने जंगी हालात और आलमी मार्केट को जवाज बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। आवाम पहले ही महंगाई, बिजली और गैस के भारी बिलों से परेशान है। पेट्रोलियम पर भारी लेवी वसूल की जा रही है। हुकूमत आवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ा रही है। ऐसे अफराद से भी टैक्स लिया जा रहा है जिन पर टैक्स आयद नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। अमन और इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान और दीगर तमाम मुतल्लिका फ़रीक तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करे। ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करें जो किसी गुज़श्ता चंद माह के दौरान अमन के लिए हासिल होने वाली कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता हो। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान की दीगर आला क़यादत की जानिब से शहीद सैयद अली ख़ामनई की नमाज़ जनाजा और तदफीन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। हालिया हमलों के तनाज़ुर में कतरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती। हिमायत का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन कोशिशों में कतर की गैर मुतसलसल हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। अमन के लिए सफारती रवाबित बामाना मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखना नागुज़ीर करार। रहनुमाओं का इत्तफाक है। मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत फ़रीक़ैन के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं का मौक़िफ़ है। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म के लिए अमन के लिए कायदेना किरदार को सराहा। अमरीकी सदर ईरान के खौफ में मुब्तला। कहते हैं, मेरा नाम ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। हिदायत करते मेरा कत्ल हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाए। ट्रंप का मुज़ाकरात भी जारी रखने का ऐलान। समाजी राबते की वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है। ईरान का शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। अमेरिका और इसराइल को सख्त नताइज की धमकी दे दी। रहबर आला की शहादत का वाक़या तारीख से कभी नहीं मिटेगा। सरबराह पासदारान इनकलाब अहमद वाहिदी के दो टोक पैगाम। कहते हैं, अमेरिका और इसराइल मुज़ाहमत का परचम झुका नहीं सकते। शोहदा के खून का बदला लेना और उसके जिम्मेदारों को सजा देना ईरान का हतमी, जायज़ और नाकाबिल फरामोश मुतालबा रहेगा। कनाडा और सऊदी अरब की आबरा हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने ने और सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। मुश्तरका एलामिया में कहा कि हमले आलमी जहाज़रानी तवानाई की तरसील और बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खतरा है। दोनों ममालिक ने कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कराची के नस्ला टावर की बसमारी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़ा देख तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मस्मार किए जाने वाले नस्ला टावर के मुतासरीन वफाकी आईनी अदालत के फैसले से खुश। कहते हैं, नस्ला टावर से मुतालिक जजेस के फैसले पर अल्लाह और
तमाम जजेस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 45 खानदानों को दोबारा जिंदगी की नवीद सुनाई। अदालती फैसले के बाद अब हुकूमत और मुतल्लिका इदारे दोबारा नसरा टावर से इसी तरीके से तामीर करवाएंगे। मुल्क से शरपसंदी के खात्मे का आज़म, मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले का रद्द अमल। पाक फौज एफसी और बलोचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना उल खारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। 5 रोज में 79 दहशतगर्द हलाक। मंगी डैम हमले के बाद जारी ऑपरेशन शाबान में 43 ख्वारिज मारे जा चुके। खुशदार में पुलिस स्टेशन पर हमला, 8 ख्वारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान पहाड़ों में छुपे खारिजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया, जिसमें मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल हुए जबकि मुतअद्दिद के जख्मी होने की इत्तलात। ऑपरेशन शाबान के अलावा खुशदार जैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा कर दिया गया। फौज और एफजी के दस्तों की बर्क रफ्तार कार्रवाई 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। एक्सेस टू फाइनेंस प्लान के तहत वज़ीर-ए-आज़म का SME कर्जों का हिस्सा बढ़ाने का हदफ। हुकूमत माली सहूलियात तक रसाई बढ़ाकर मईशत को मजीद मजबूत और बरामदात पर मबनी बनाना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म का एक्सेस टू फाइनेंस के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि प्लान पर पेशरफ्त से मुताल्लिक़ माहाना जायज़ा इजलास की खुद सदारत करूँगा। SME सेक्टर मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मार्केट में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $74 से कम होकर $71.71 की सतह पर आ गई। ब्रेंट बरतानवी क्रूड ऑयल $78 फी बैरल से कम होकर $75.95 की सतह पर आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का बरबान ऑयल $74 फी बैरल से कम होकर $70.74 फी बैरल की सतह पर आ गया। कराची के करीब समंदर में तबाहशुदा कार्गो तैयारी का मिलने वाला मलबा तहकीकात के लिए नाकाफी करार। तहकीकाती टीम इस्लामाबाद वापस चली गई। टीम ने तैयारी की मेंटेनेंस, रिकॉर्ड, मलकियत और दीगर दस्तावेजात का जायजा लिया। ज़राए ने कहा कि रवानगी से कबल टीम ने समंदर से बरामद मलबे का भी मुआयना किया। तैयारी के इंजन, ब्लैक बॉक्स जैसे अहम अज्जा मिलने पर तहकीकाती टीम वापस आई। लाहौर के इचरा में ट्यूशन सेंटर से मिलने वाली बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई। मजीद 2 से 3 रोज लग सकते हैं। तहकीकात में खुदकुशी का आंसर सामने आ रहा है। लड़की की बहनों ने वाक़े से कबल मतवक्फी की खुदकुशी की कोशिश का इंकशाफ भी किया। बच्ची के जिस्म के नमूने फॉरेंसिक लैब में भिजवाए गए। बच्ची की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात इकट्ठी कर ली गई। अहले खाना, ट्यूशन सेंटर्स की टीचर्स समेत दीगर अफराद के बयानात कलम पर। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लॉस एंजलिस में खेले गए क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया।